जान उसके हाथ को अपने से दूर करते हुए बोला, मिसेस जी फेई, मुझे लगता है मुझे इवो, मेरा मतलब मेरा बॉस बुला रहा है। और वहाँ से अपना जान बचाकर भागा। पर सामने से इवो मिला। वो बोला, क्या आपने मुझे बुलाया? तो इवो कंफ्यूज था। वो बोला, मैं नहीं तो जान सोचता है, अगर हाँ बोल दे तो क्या चला जाता, क्योंकि जान के पीछे मिसेस वेन भी आ रही थी। इवो कुछ सोचता है, फिर बोला, हाँ मुझे तुमसे काम है, जल्दी मेरे कैबिन में आ जाओ। जान तो खुद से अपना स्माइल दिखाने लगता है। वह इवो के पीछे चला जाता है। अगले सीन, जान बेड पर बैठा हुसैन को कॉल करता है। हुसैन बोला, भाई अब हमें सिर्फ ये जानना है कि उसके दिल पे फीलिंग है कि नहीं। तो जान बोला, अब क्या करना पड़ेगा? तो हुसैन बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, उसे जेलस फील कराना पड़ेगा। तो जान पूछा, वो कैसे करेंगे? इस पर हुसैन चगल करता है। वो बोला, लड़की से। थोड़ी देर बाद रुकने के बाद हुसैन बोला, चल कल मिलते हैं, अभी मैं रेस्ट करूँगा। कहते हुए हुसैन कॉल कट कर देता है। जान सोचता है, अब वो लड़की कहाँ से लाए जो उससे चिपके नहीं, सिर्फ एक्टिंग करे, क्योंकि ज़्यादा तो फ्लर्ट करती हैं। लेकिन वो टाइम अलग था जब पलट कर जान भी फ्लर्ट करता था। अगले दिन रोज की तरह जान ईवो का वेट कर रहा था, लेकिन जियांग चेंग आते हुए बोला, जान इस बार भी वेंस के साथ ही मीटिंग है। जान शाय करता है, न चाहते हुए भी दोबारा मिसेस वेन से मुलाकात होगी। एक एक कर सभी आने लगे और मीटिंग हॉल पर इकट्ठा हुआ। जान तो चुपचाप बैठा था, क्योंकि जान मिसेस वेन के सामने ही सीट पर बैठा था। तो मिसेस वेन बार बार जान के पैर पर मार रही थी। ये सब हुसैन भी नोटिस कर रहा था। वो जान के पास आते हुए बोला, जान क्यों ना तुम इसका यूज़ कर ईवो को जेलस करने में। जान हुसैन की तरफ देखा तो वो विंक करता है। जान स्माइल करता है। इस बार भी मीटिंग अच्छी जाती है। मीटिंग के बाद मिसेस वैन फिर से जान से फ्लर्ट करती है, पर इस बार जान फ्लर्ट कर रहा था, क्योंकि ईवो वहीं पर था। वो बेंस के साथ बात कर रहा था। जान इरिटेट हो गया, क्योंकि ईवो को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपना उदास शक्ल देखकर हुसैन के पास जाता है। हुसैन पूछा, क्या काम हुआ? आई एम सॉरी। ईवो पूरी तरह से जेलस हो गया होगा। तो जान उसके पास वाले चेयर पर लेजी बैठता हुआ बोला, कुछ भी नहीं हुआ हुसैन, वो प्लान फ्लॉप हो गया, ईवो पर कोई असर नहीं हुआ। तो हुसैन बोला, क्या? पर कैसे हो सकता है? मुझे अच्छी तरह पता है ईवो तेरे लिए फीलिंग रखता है, मैंने देखा है। तो जान बोला, नहीं हुसैन, ईवो मुझसे प्यार नहीं करता। हुसैन शाय किया। जान फिर से स्टार्ट हो गया। जान उठकर वहाँ से जाने लगा। तो हुसैन बोला, उम्मीद मत छोड़, मैंने देखा है जान, ईवो तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है। जान कुछ बोले बिना वहाँ से बाहर चला जाता है। वो चलते वक्त ध्यान भी नहीं दे रहा था और किसी से टकरा जाता है। वो सॉरी बोलता है तो जान की नज़र उस लड़की पर पड़ती है। वो बोली, लिली। तो लिली हैरानी से जान को देख रही थी। वो बोली, जान का आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जान शाय किया और बोला, मैं यहाँ सेक्रेटरी हूँ लिली, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लिली बताती है कि वो अपने मॉम के साथ यहाँ आई है। वो इधर ही पॉइंट करती है। तो जान उसे देखकर टेबल के नीचे छिप जाता है। वो बोला, अब ये मत बोलना कि मिसेस वेन तुम्हारी मॉम है। तो लिली बोली, हाँ वो लिली की मॉम है, पर हम ऐसे छिप क्यों रहें? तो जान बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो लिली बोली, पर क्यों? लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा। जान शाय किया। तभी वहाँ ईवो आया, पर टेबल के नीचे खुशबुसाहट को सुनता है। वो झुककर देखा, वहाँ पर जान था, वो भी किसी लड़की के साथ। वो हैरानी से पूछता है, जान तुम यहाँ क्या कर रहे हो टेबल के नीचे? तो जान बाहर आकर बोला, कुछ नहीं, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, है ना लिली? तो लिली भी बोली, हाँ लिली और जान का बात कर रहे थे। तो ईवो बोला, हो गया बात, अब मेरे साथ आओ। तो लिली बोल पड़ी, नहीं वो नहीं आएगा, हम बात कर रहे थे और लिली की बात ख़त्म नहीं हुआ। तो ईवो चिढ़कर बोला, जान अभी कैबिन में आओ, राइट नाउ। तो लिली बोली, आप मेरे जानगा से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? जान तो दोनों को सिर्फ देख रहा था। लिली उसे अपने साथ ले जाती है। जान मुड़कर ईवो की तरफ देखता है जो वहीं खड़ा था। जान सोचता है, ये माँ और बेटी मिलकर मेरी ज़िंदगी झंड कर रही हैं। जान के जाने के बाद
जान के जाने के बाद ईवो तभी भी वहीं देख रहा था। वो मम्बल करता है, मेरे जान का। वो सीधा अपने कैबिन जाता है। थोड़ी देर बाद जान वापस आता है। वो देखा सबके चले जाने पर ईवो वहीं था। उस कैबिन के लाइट टीम था। वो वहीं बैठा था, बैक फेस किए। ईवो बोला, तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? तो जान हाँ बोलता है। तो ईवो कुछ नहीं बोलता है, पर बाद में बोला, अब तुम जा सकते हो। जान फिर से हाँ बोलता है, वहाँ से चला जाता है। ईवो मेंशन पर वापस आता है। इस बार वो डिफरेंट था। वो चुपचाप अपने बेड पर लेट जाता है और अपने कपड़े भी चेंज नहीं किया था। बस लिली की बात को बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। जान के रूम की लाइट ऑन भी थी, इसलिए जियांग चैंग दरवाजे पर नॉक करता है। तो वो अंदर आते हुए बोला, तू अभी तक सोया नहीं? तो जान बोला, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो जियांग चैंग पूछा, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? तू टेंशन में लग रहा है। तो जियांग चैंग स्टार्टिंग से नोटिस कर रहा था जान आज शांत है, वरना वो सारा टाइम हंसता रहता है, उसे टीज करता है, सीजे को भी परेशान करता था। पर आज बिल्कुल डिफरेंट है। आज जान बोला, ये नए हुसैन कुछ अलग है। जैसा हम सोचते हैं उसके बारे में, उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता है। जियांग चैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जान बताता है, जब वो लिली से मिला तो लिली ने उसे कहा था कि वो हुसैन को किसी से फ़ोन में बात करते हुए सुना है, जो बोल रहा था कि मेरा काम पूरा हुआ है, जैसा आपने कहा वैसा ही हुआ है। जान उसके प्यार में पड़ गया। लिली को उसकी बात पर ज़्यादा असर नहीं होता, पर बात जान की थी, इसलिए लिली ने हुसैन की बात पूरी सुनी थी। जिस पर हुसैन दोबारा बोला कि अब दूसरे प्लान पर काम करेगा। जियांग चैंग तो शौक था। जिस हुसैन को वो मासूम समझा था, वो तो अलग ही था। जियांग चैंग बोला, अब क्या करेंगे जान? हमें तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं। तो जान कहा, उसका रिव्यू कहाँ है? जब वो इंटरव्यू देने आया था, जियांग चैंग उसे रिव्यू देता है, लेकिन रिव्यू पर सब सही था। तो जियांग चैंग बोला, क्या हमें सीधा उसे से पूछ लेना चाहिए? तो जान मना कर देता है। वो बोला, अगर हमने उसे पूछा, उसे पता चले तो वो अपना प्लान चेंज कर देता है और वो कभी भी हमें नहीं बताएगा। जियांग चैंग बोला, तो क्या करें? तो जान क्रिपी स्माइल करता है, फिर एक कॉल करता है। सामने से बहुत आवाज़ें आ रही थी। कोई लड़की की प्लेजर में थी, उसके मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी। फिर वो आवाज़ें बंद हो जाती है और कोई व्यक्ति बोला, हेलो। तो जान बोला, श्वान, क्या तू अभी भी फ्री नहीं है? तो हर्षवान बोला, जान तू इन 2 महीनों के बाद कॉल कर रहा है, अब तो तू बाहर भी नहीं आता, कहाँ है तू? तो जान बोला, क्या तू अपने फेवरेट जॉब पर है? तो श्वान बोला, हाँ, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जान बोला, क्या तू मुझसे कल मिल सकता है? तो स्वयं बोला, पर हुआ क्या है? तू टेंशन में लग रहा। तो जान कहा, कल सब कुछ बताऊंगा, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। स्वयं कहता है और जान कॉल कट कर देता है। ब्लैक कार वांग कॉप के सामने खड़ी हुई। उसमें से वी हुसैन बाहर आया और कार के दूसरे साइड का डोर ओपन किया। वांजी बाहर आकर वांग कॉप को देखता है। वो बोला, हुसैन का, इतने बड़े कंपनी में हम अपने बेबी को कहाँ ढूंढेंगे? तो हुसैन जवाब दिया, ढूंढ लेंगे और इसके बाद मैं बताता हूँ। इतने दिन से गया है और वापस नहीं आ रहा, आज तो आना ही पड़ेगा। तो वांजी बोला, भेजे तो आप ही होगा। इस पर बुशान कुछ नहीं बोलता। वांजी जानता है बुशान अपने बेटे जान को मिस करता है, पर वो कभी कहेगा नहीं। वांजी मुस्कुराया और धीरे से बुशान के लिप्स पर किस किया।
दोनों अंदर जाते हैं। आगे बुशान था और पीछे वांजी। गार्ड तो पहले रोकने वाला था, पर बुशान को देखकर वो अपना सर झुका लेता है। अंदर सभी वर्कर बुशान को देखकर अपना सर एक एक कर झुका रहे थे। वी कॉप और बॉन्ग कॉप एक ही पोजीशन पर आते हैं, पर अभी तक उनका कोलैबोरेशन नहीं हुआ। वहाँ मौजूद सभी वर्कर पर खुशबुसाहट हो गई। वहाँ मौजूद एक वर्कर के पास बुशियान जाकर पूछा, ये शाओ बीजान कहाँ मिलेगा? तो वो वर्कर बोला, सर यहाँ शाओ जान है, शाओ बीजान करके कोई भी वर्कर नहीं है, और शाओ जान हमारी बॉस का सेक्रेटरी है और वो बॉस के कैबिन में ही मिलेगा। तो बुशियान पूछा, और ये तुम्हारे बॉस का कैबिन कहाँ है? तो वर्कर ईवो के कैबिन का लोकेशन बताता है। बुशियान और वांजी दोनों उसी तरफ चले जाते हैं और बुशियान के जाने के बाद दूसरी वर्कर आकर उसके हाथ पे मारता है। वो बोलता है, ये क्या बोल दिया, बॉस अभी तक आए नहीं। तो वो उसके शौक से देखता है क्योंकि उसे लगा कि वो आ गया है। तब जान भी वापस पहुंचा। ऑफिस की हाल देखकर जान कंफ्यूज था क्योंकि ऑफिस में सभी वर्कर इकट्ठे थे और उनमें से खुशबुसाहट थी। जान को देखकर एक वर्कर आकर बोला, सर वी कॉप के सीईओ यहाँ आए हैं, पर बॉस अभी तक आए नहीं। जान वी कॉप सुनते ही समझ गया। वो मम्बल करता है बाबा और सीधे केविन की तरफ भागता है। बांची को देखकर वो सीधे गले लगा लेता है। जान बोला, मम्मा आप यहाँ क्यों आए? हाँ। बुशान कुछ बोले वाला था पर उसका फ़ोन बजा तो वो कॉल पिक करने के लिए साइड पर चला जाता है। जैसे ही कॉल रिसीव होता है सामने से आवाज़ आई, बॉस कोई हमारा इंफॉर्मेशन डाटा चुरा लिया है। तो बुशान बोला, ठीक है मैं आता हूँ। बुशान अपने सेक्रेटरी से बात ही कर रहा था, तब उसकी साइड से ईवो आता है पर उसने बुशान को नहीं देखा। वो सीधे अपने कैबिन की तरफ जाता है पर सामने का नज़ारा देखकर वहीं फ्रीज हो जाता है। सर्जन ने किसी को बहुत टाइट हक किया था और उसने प्योर सफ़ेद कपड़े पहने। देखने में वो सीधे ईवो से सिमिलर है। फिलहाल ईवो इस पर ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ यही सोच रहा है जान ने किसी और को हक किया है और उसके फोरहेड पर किस कर रहा। ईवो जोर से उसका नाम लेता है और पास जाकर बोला, मिस्टर सेक्रेटरी अगर तुम्हारा किसी के लिए सीरियस नहीं हो तुम ऐसा मत करो। ऐसा करके तुम दोनों का हर्ट कर रहे हैं। जान तो कंफ्यूज था। वो बोला, किसको हर्ट कर रहा? तो ईवो बोला, सियाओ जान। पर वो बीच में रुक जाता है और उसके बगल से निकलकर अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। वो कैबिन का दरवाज़ा जोर से बंद किया है जिसका आवाज़ जान भी सुनता है। वो मम्बल करता है, इसको क्या हुआ? फिर वो वांजी की तरफ मुड़ा और बोला, मम्मा ये मेरा बॉस है, बॉस वांगी वो, पर पता नहीं इसको आज हुआ क्या। वो वांजी कहा, वो जेलस है। तो जान हैरानी से वांजी को देखता है। वांजी बोला, शायद वो तुम्हें पसंद करता है इसलिए वो जेलस है। तो जान मम्बल करता है, क्या वो जेलस है? वांजी बोला, क्या उसे पसंद करते हो? तो जान नर्वस होने लगता है। वांजी नोटिस किया जान का कान लाल हो गया। वो उसे सारी बातें बताता है वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। जान बोला, मम्मा आपको कैसे पता? तो वांजी बोला, मुझे तो पहले ही पता था। तो जान शाय फील हो रहा था। वो वांजी को हक करता है और फेस वांजी के नेक पर छिपा लेता है। वांजी उसके सर को सहलाते हुए बोला, अब चले उसे समझाने। तो जान हाँ पर सिर हिलाया। फिर दोनों कैबिन के अंदर जाते हैं। वांजी तो जान के पीछे था। चूँकि जान की हाइट वांजी से ज़्यादा है इसलिए वांजी दिख ही नहीं रहा था। वो ईवो को देखकर बोला, बॉस ये मेरी मदर है जिसे देखकर आप गलत समझ लिए। पहले ईवो फाइल को देख रहा था। उसने जान को आते हुए देखा। वो रिएक्ट नहीं किया पर जान की बात सुनकर वो देखा जिस पर जान वांजी को सामने ले आता है। वांजी तो सोच रहा था वो क्या बोले। वो बोला, हेलो वांगी वो, मैं वीलान वांजी, जान की मदर। तो ईवो जान की तरफ देखकर पूछा, अगर ये तुम्हारी मदर है तो वेंस की डॉटर तुम्हारी क्या है? तो जान बोला, वो तो मेरी। जान सोचता है, क्या इसका मतलब वो लिली से जेलस था, तभी कल इसका बिहेवियर अजीब था। जान बड़ी सी स्माइल कर बोला, वो तो मेरी फ्रेंड है। तो ईवो पूछा, क्या फ्रेंड?
तो जान बोला, एक्चुअली वो मेरी स्कूल में जूनियर थी। कई बार मैंने उसे बुली होने से बचाया है, तब से हम फ्रेंड हैं। ईवो शांत जान को देख रहा था। जान थोड़ा सा झुका और उसके कान पर बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है काका। यह सुनकर उसे रिलीफ फील हुआ, पर उसका कान लाल हो गया, जिसे देखकर जान जोर से हंसता है और वांची उसके आम पर मारता है, क्योंकि जान अब ईवो को एम्बैरेस फील करा रहा था। ईवो सोचता है, अगर इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो ये इधर उधर नौकरी क्यों ढूंढ रहा है? क्या इसकी फैमिली इससे प्यार नहीं करती? पर इसके मदर को देखकर ऐसा नहीं लगता। जान वांची को लेकर केविन से चला जाता है। वो देख ही रहा था। शाम को जान स्वयं से मिलने के लिए क्लब आता है। दोनों काउंटर के पास बैठे थे। स्वयं बोला, भाई तू क्लब आना क्यों बंद कर दिया? तो जान बोला, मिल गया कोई स्पेशल वन। तो स्वयं मुंह बनाते हुए बोला, स्पेशल वन कौन? तो जान ईवो का पिक्चर उसे दिखाता है। तो स्वयं बोला, वाह देखने पे तो अच्छा है, पर तुझे लड़के कब से पसंद आने लगे? जान बोला, पता नहीं यार, पर इसे देखकर मेरी हार्ट बीट तेज होने लगता है। सच में मुझे इससे प्यार है। प्यार शब्द सुनकर स्वयं हंसता है। तो जान चिढ़कर बोला, जब तुझे होगा ना तब देखूंगा। तो स्वयं बोला, प्यार और मुझे कभी नहीं होगा। मैं तो इस तितलियों के साथ ही खुश हूँ। तभी बेटर वाइन लेकर आती है, जिस पर वो स्वयं से फ्लर्ट भी करती है और स्वयं भी उसे फ्लर्ट कर रहा था। स्वयं जान से कहा, वैसे तू तो मुझसे मिलने नहीं आया होगा। तो जान नए हुसैन का पिक्चर सामने फेंकते हुए बोला, मुझे इसका सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। स्वयं एक वाइन कप को उठाते हुए बोला, ये काम तो हो जाएगा, लेकिन पहले ड्रिंक। पर जान ड्रिंक करने से मना कर देता है। स्वयं को जान का ये बिहेवियर अजीब लगता है। तो जान डेली ड्रिंक करता था, अब ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगा रहा। फिर भी जान उसे फोर्सफुली ड्रिंक करा देता है। फिर एक वेटर को जान के पास जाने को इशारा करता है। वो वेटर जान के शोल्डर पर हाथ रखती है, पर जान उसे हटा देता है। तो स्वयं बोला, जान और कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उसे किस करके दे, खुद एंजॉय करने लगेगा। वो वेटर जान के लैब पर बैठ जाती है और किस करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही उसका लिप्स जान से टच होने वाला था, उसे ईवो के साथ अपना पहला किस याद आने लगता है। वो जल्दी से वेटर को धक्का दे देता है, जिससे वो वेटर नीचे गिर जाती है और गुस्से से जान को तरफ देखती है।